दोस्तों, पहले तो मैं सोचता था कि कुछ लोग ही होंगे जो इस ऑनलाइन गेम के चक्कर में पड़े हैं और इस प्रकार से अपने जीवन परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कल जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन गेम के कारण हुए फ्रॉड और पूरा उनका परिवार तबाह होने की जो पूरी बात बताई थी, उसके बाद से मेरे पास असंख्य लोग लगातार मैसेज और फोन कर रहे हैं कि इन ऑनलाइन गेम के कारण हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। हम इन झांसों में आकर के, लालच में आकर के अपनी जिंदगी को इस तरीके से बर्बाद कर चुके हैं कि अब हम हमारा चेहरा अपनी पत्नी को नहीं दिखा सकते, अपने बच्चों के सामने नहीं जा सकते, अपनी मां के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम लोगों ने झूठ बोलकर अपनी पत्नी के गहने बेच दिए। कोई कहता है कि मैंने तो अशोक जी मेरी बहन से गहने लेकर आया कि मेरी पत्नी किसी शादी में जा रही है, मुझे गहने दे, मैं वापस ला के दूंगा, और वो गहने ला करके मैंने बेच दिए और पैसे ऑनलाइन गेम में लगा दिए। कोई कहता है कि मैं फलां जगह पर सरकारी नौकरी करता हूं, मेरी अच्छी रेपुटेशन है, और मैंने मेरी पत्नी से झूठ बोला कि मुझे एक लोन लेना है, अपन लोग घर बनाएंगे, उसके लिए मुझे तेरे गहने दे, मैं गिरवी रखूंगा और फिर अपन वापस तेरे को मैं फ्री करवा के दे दूंगा। लेकिन इस ऑनलाइन गेम के चक्कर में मैंने मेरी पत्नी के गहने बेच दिए। अब मुझे शर्म आ रही है कि कैसे मैं मेरी पत्नी के सामने जाऊं। कई लोग तो ऐसे हैं कि हमारी जमीन थी, मेरा प्लॉट था, मैंने बेच दिया। कई लोग ऐसे हैं कि मैंने मेरे एक भी दोस्त को नहीं छोड़ा जिनसे मैं पैसे नहीं लाया। कई लोग तो ये कहते हैं कि मैंने ऑनलाइन गेम के चक्कर में चोरियां करना शुरू कर दी। बहुत ही दुख की बात है। हालांकि क्या इसका टेक्निकल है, कैसे कानूनी कार्रवाई होती है, नहीं होती है, क्या ये तोड़ निकालते हैं, मैं उन सब चीजों पर नहीं जाता। और मैं ये भी नहीं कहता कि कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से प्रचार कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे उन सब पे भी नहीं जाना है। लेकिन मुझे आप सबको एक बात जरूर कहनी है, जो मैं हमेशा से करता आया हूं। हालांकि इस प्रकार की बातें कई लोगों को बुरी भी लगती होगी, कई लोग मन ही मन कई प्रकार की बातें ही बना लेते हैं, लेकिन विशेषकर मेरे युवा भाइयों से मैं एक अपील करना चाहूंगा, एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार अपने मन के अंदर झांकें, सोचें कि आप जो ऑनलाइन गेम ये खेल रहे हैं, ये आप अपने आप के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। हां, हम मानते हैं कि आप इस दलदल में इतने फंस चुके हैं कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आपको निकलना ही पड़ेगा। इसका उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति का फोन आता है मेरे पास कि मैं अच्छा एक व्यापारी हूं, मेरा अच्छा कामकाज है, लेकिन जब से मैं इस ऑनलाइन गेम के चक्करों में पड़ा हूं, उसके बाद से मेरा व्यापार ठप हो गया और उसके चलते मैंने कई अच्छे व्यापारियों से पैसे उधार ले लिए। अब ना तो मैं गेम से बाहर निकल पा रहा हूं, ना उन लोगों को पैसे दे पा रहा हूं। अब मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं इतना बड़ा व्यापारी था, मेरा अच्छा खासा नाम था, लेकिन अब मैं मेरा चेहरा कैसे दिखाऊंगा। इस चक्कर में कई लोग अपनी जान दे चुके हैं, सुसाइड कर लिया है। कई लोगों ने अलग अलग जगहों से इस प्रकार के ऐप भी आते हैं जहां से पैसे उधार लेते हैं, और जब पैसे नहीं लौटाते हैं तो उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनके अश्लील फोटो बना करके एडिट करके वायरल किए जाते हैं, घर परिवार वालों को फोन किया जाता है, गालियां निकाल दी जाती हैं। इन सब चीजों से परेशान होकर के लोग आत्महत्या कर लेते हैं। एक बार आप लोग सोचिएगा जरूर कि ये सब क्या चल रहा है। जो भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं, मैं तो उनसे एक अपील करना चाहूंगा कि एक बार, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गेम खेलना बंद कर दो, छोड़ दो, लेकिन एक बार सोचो। आपको अंदर की आत्मा कहेगी कि हम लोग गलत कर रहे हैं, इस दलदल से हम लोग बाहर निकलेंगे। मुझे पता है मेरे इस वीडियो से कई लोग ये बात जरूर सोचेंगे, लेकिन एकदम से गेम खेलना बंद करेंगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन होगा अगर आप सब लोग, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, वो किसी को भी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो गेम खेलते हो, उनको समझाओ और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक बताओ कि गेम के दुष्परिणाम क्या है। और आज हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके सामने मैं घोषणा करता हूं कि हम लगातार इस ऑनलाइन गेम के खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे, एक के बाद एक ऐसे खुलासे करेंगे किस तरीके से ये लोग बर्बाद होते हैं,
कई लोग जो हैं अलग अलग जगहों पर, बाहर अलग अलग जगहों से आकर के यहां पर एक मैंने पता किया कि एक आईडी बेचते हैं जो लोगों को बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों तक हम लोग पहुंचेंगे, पुलिस प्रशासन का सहयोग लेंगे और इस प्रकार की गंदगी दलदल में जो युवा फंस रहे हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस मुहिम में हमारा साथ देंगे और इस प्रकार की युवाओं की बर्बाद होती इन जिंदगियों को हम लोग बचाएंगे।